मैं वेदा को वॉक पे लेके आई थी अभी अपने साथ, और मैं क्या देखती हूँ कि हाँ गुम हो गया। आगे जाके देखती कहाँ गया। वापस आ गया छुट्टी लेके। अपनी स्टिक पकड़ने के भाग रहा है इधर से उधर। ये तो रही मेरी और वेदा की शाम की अपडेट। अब आगे एक दो क्लिप्स के बाद आपको दिखेगी त्यागी जी की शाम की अपडेट कि उन्होंने आज क्या किया है। चलना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है। हम वॉक के लिए बाहर निकले थे और ऐसे लग रहा है काले बादल बस हमें फॉलो कर रहे हैं कि तुम एक बार घर पहुंचो और मैं बरसूंगा अब। तो चलिए अब देखते हैं कि त्यागी जी ने आज क्या किया है, और अब मैं आगे आपको एंजॉय करने दूंगी बिना किसी डिस्टर्बेंस के। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया है। थोड़ी सी खबरें हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। अब अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इतने टाइम से ब्लॉग क्यों नहीं डाला है, वो भी मैं आपको आगे धीरे धीरे बताती रहूंगी। अभी बस हम बाहर निकले थे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, और मैंने आज एक अपनी फ्रेंड को भी मिलना है, तो बस उससे भी पूछते हैं कि वो कहाँ है और उसको भी मिलते हैं, और फिर ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको भी बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्यों मैं ब्लॉग नहीं कर रही इतने दिनों से। वाह रोहिणी, क्या बड़ा डोसा आया। काम तो कुछ करा नहीं, पहले सोचा कुछ खा ही लेते हैं, उसके बाद काम दूजा करेंगे। बस अभी यहाँ से निकलते फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज थोड़ी सी परेशान क्यों चली। हमारे बागबान में फिर से गुलाब खिल गए हैं, कितनी सुंदर लग रहे हैं, और इतनी खुशबू आनी शुरू हो गई यहाँ पे फिर से। कहाँ सर कहाँ? अरे कुछ नहीं, उस कमरे से सारा हो गया ना अब ऑलमोस्ट। तो अब बस उसमें बेड रहता है और मेरा एक बॉक्स है, वो जिस दिन हम कपड़े करेंगे उस दिन। अभी फिलहाल के लिए इसके सारे खिलौने पैक हो गए, इसके साथ इंडिया सामान जाएगा वो। इंडिया वाले बॉक्स कर दिए? यस। इस वाले में तो भी थोड़ा और सामान जाएगा। ये वो है जो इसके 1 साल से अंडर सारे लग जाएंगे, तो मैं इसे पैक कर देते। ये खिलौने थोड़े यहाँ रखूंगी, ये सॉफ्ट टॉयज है इसके। हाँ, तो ये यही रखूंगी ना इंडिया, सॉरी यहाँ के लिए। और बाकी मैंने इसकी पैक कर दी, और ये इंडिया में बहुत काम आएंगे मेरे सासू मामा और मॉम के। वो नीचे लगी थी, मैं नीचे और बाकी ये बर्थ डेकोरेशन अभी तक हमने निकाली नहीं है। हम लास्ट डे तक इसका फील लेना चाह रहे हैं। काका रोने लग गए ऊपर, बाकी नीचे भी कर दिया मैंने थोड़ा। खेल रही है वो, रो नहीं रही। अच्छा ठीक है। आज उसको फाइनली खिलौने दे दिए ना खेलने के लिए। मैं कहा चलो बड़ी होगी अब पकड़ लेती हूँ। और इधर से भी थोड़ा बहुत हो गया, बाकी थोड़ा बहुत और करते रहे। ये एक तो पैक हो गया, दूसरा भी पैक हो गया। ये दोनों तो इंडिया जाने वाली हैं। कुरियर करेंगे ना। ये तो बताना भूल गई कि हम पैक क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है हम बहुत जल्द बेघर ही होने वाले हैं, ऑलमोस्ट बेघर ही हुए। और क्या हुआ जब सामान पैक करने लग गए। गर्मी लग गई? हाँ, बाहर काम करके गर्मी लग गई काफी बाहर भी, लेकिन गर्म ही है भाई। चलो कोई नहीं। हमारे यहाँ से पेड़ दिखता है, इस पेड़ का मैंने नाम रखा था मेपल, विच इज़ वेरी ऑब्वियस मेपल ट्री है ये। बट इसके मैं नीचे हाई हेलो करने जाती थी रोज़ प्रेगनेंसी में, तो वो भी नहीं होने, इसको भी टाटा बाय बाय करेंगे। तो मैं बता रही थी बेघर होने वाले। क्यों? हमने इसके पासपोर्ट वालों को कॉल किया था, क्योंकि पिछले हफ्ते इसका पासपोर्ट आ जाना चाहिए था। तो जब हमने इनको कॉल किया इस हफ्ते, तो कहते कि ओह अभी तो हमने तुम्हारी फ़ोटो ही अप्रूव करी है, गुड न्यूज़ इज़ कि तुम्हारा पासपोर्ट अप्रूव हो चुका है, पर डिस्पैच हम इस हफ्ते करेंगे।
तो अब हमको 2 और हफ्ते वेट करना है। ये अगला हफ्ता हमारा मतलब एंड ऑफ मंथ हमारा लीज एंड हो रही है यहाँ पे। तो अब आई डोंट नो हम क्या और कैसे करने वाले। सांस मेरी इसलिए हाँफ रही है क्योंकि मैं ऊपर नीचे कर रही थी अभी तक। बाकी अब यहाँ से तो हम सामान अपना वाइंड अप कर ही रहे हैं एज इट इज़। उम्मीद कर रहे हैं कि अगले हफ्ते तक इसका आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई डोंट नो हम क्या करने वाले, पर घर नहीं है रहने के लिए। हाँ, घर नहीं है रहने के लिए, विच इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि कोई भी शॉर्ट टर्म लीज देने को तैयार नहीं है। अगर मतलब दे भी रहा है कोई, तो वो मतलब हमको तो सिर्फ हफ्ता 10 दिन के लिए चाहिए, तो वो कम से कम 15 दिन या 20 दिन मतलब 15 दिन या 1 महीने का किराया ले रहे हैं, विच इज़ लाइक टू मच टू पे अगेन। और चलो टू मच का भी छोड़ो, मिल भी बहुत रेयरली रहे, मिल भी नहीं रहे। तो अब या तो हमें एयरबीएनबी देखने पड़ेंगे या होटल, तो वो तो उससे भी ज़्यादा महंगे बैठेंगे। तो आई डोंट नो अब हम क्या करने वाले। बड़ा वो हो रहा है इस वक्त, एंग्जाइटी, नर्वसनेस और आई डोंट नो ऑल दोज थिंग्स, जो कि यूजुअली इतनी आसानी से होती नहीं है। बट चलो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल हम आज के लिए तो सिर्फ इतना ही पैक कर रहे हैं। चलो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारा श्री गणेश हो गया, पैकिंग शुरू हो गई है, तो अब इंडिया आने के लिए मतलब उतना नज़दीक है। बट जितना जितना नज़दीक हो रहा है ना, उतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ बेबी हमें एक दिन में 1-1.5 घंटा ही मिलता है पैक करने के लिए, 2 घंटा मैक्स। 2 घंटे मैक्स, वो भी तब अगर सो जाए। आज तो बिल्कुल सोई भी नहीं है, तो इसको हमने नए से नए खिलौने दिए कि खेल ले, थोड़ा एंटरटेन कर ले, ताकि हम अपना कुछ पैक कर ले। अभी भी रोने लग गई, खिलौना गिर गया इसका। खिलौना इसका गिर गया था, इसको वापस दे दिया। इसने अपने आप सीखा है चीज़ें ग्रैब करना, तो कोई भी चीज़ इसके पास दो तो ये अपने हाथ में पकड़ लेती है, अगर इसके ध्यान रहे तो ऑफकोर्स। तो अभी इसकी थोड़ी थोड़ी मतलब टीथिंग नहीं, बट थोड़े थोड़े इसके शायद गम्स फूलने शुरू हो गए, तो इसे पसंद है अगर इसके मतलब मुंह में कुछ हो। तो वैसे तो मैंने सुना है इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब 50 डिग्री तक जा रहा है जहाँ हमने जाना है ऑब्वियसली। तो इसके लिए फिर मैं आइस पॉप्सिकल वगैरह बनाऊंगी, वहाँ जाके दिखाऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ। अभी तो फिलहाल ये यहाँ का आज का हमारा हो गया। कल है हमारा कपड़ों का दिन है, कल नहीं संडे हुआ कपड़ों का दिन। कल किचन करनी है हमने वाइंड अप, परसों फिर कपड़े करने, उसके बाद 3 दिन के बाद हम जो भी छोटा मोटा सामान बचेगा वो करेंगे। डैडी से बिजी इधर से उधर खिलौना देने के लिए, तो इसको 2 वैसी फेंक देगी, फिर 2 वैसी फेंक देगी। बट चलो मतलब ये भी नहीं कह सकती कि दुख है मतलब, पर सुख भी नहीं है इस वक्त। पर चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, देखेंगे जो भी जैसे भी होगा। आ जाना चाहिए, उम्मीद हम कर रहे हैं आ जाना चाहिए। और क्या क्या उम्मीद कर रहे हो तुम? और तो क्या उम्मीद कर रहा हूँ, यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आ जाए जल्दी जल्दी पासपोर्ट, जाए इंडिया फिर जल्दी जल्दी। सही बात है। और अब तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे तो ये था कि हम मिड मई में निकल जाएंगे मैक्सिमम और सरप्राइज देंगे, पर हमें शौक पे शौक मिले जाते हैं हर आए दिन। तो आई डोंट नो अब कैसे होएगा, क्या आएगा। इधर उधर कहीं रह लेंगे, रहना तो पड़ेगा ही ना। पर मैं सोच रही थी कि इतना महंगा पड़ेगा, अब होटल में रहेंगे। होटल में तो रहोगे ना, फिर 3 टाइम खाना भी बाहर खाना पड़ेगा। जाने से पहले मैं सोच रही थी 2 किलो कम करके जाऊं, या तो 2 किलो बढ़ के जाएगा। तो बिल्कुल ही नहीं खाना, तो होटल में कैसे बनेगा टिफिन, क्योंकि बाहर का खाना खा के रोज नहीं खा सकता बंदा भाई, रोज तो नहीं खा सकता। बट लेकिन अब चलो देखते हैं कैसा रहेगा। मैं तो अभी अगले हफ्ते फिर भी उम्मीद लगा के बैठी, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है और मैंने दिल को उम्मीद नहीं छोड़ती। चाइनीज टिफिन, अलग अलग कुजीन के रोज टिफिन। अच्छा ठीक है, चलो फिलहाल अभी इसको नला धुला लेते, खुद भी नहा लेते, पसीने पसीने हो गए। यहाँ पे भी गर्मी बथेरी शुरू हो गई अब, ये देखो एक आलस। बट चलो अभी आगे शुरू करते काम। चलो। ओ मैंने तो आपको कल वो नहीं दिखाया ना, हम जब गए थे मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ ज्वेलरी दी है, दिखाऊं? मेरे लिए तो दी नहीं होगी। नहीं, मेरी बेटी के लिए ड्रेस दी है और मेरे लिए ज्वेलरी दी है। मैं तो आपको दिखाती हूँ, मैं नीचे से लेके आती हूँ। वेट होल्ड, मैं नीचे से लेके आती हूँ। थोड़ा पहले कमरा साफ करती हूँ ना, बस साफ क्या करना है, अब तो ये सब हटा ही देना है यहाँ से। अच्छी से दिखाती हूँ ना उसने क्या गिफ्ट दिया है। बेचारी ने इतने प्यार से दिया मुझे। हम लोग कॉलेज टाइम में साथ से थे, तो वो कर रही थी मास्कॉम, वो कर रही थी मास्कॉम, हम हॉस्टल में साथ थे। तो उसके बाद फिर वो चंडीगढ़ में थी और अभी आई वो 1-2 साल पहले कनाडा, 1 साल पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब उसने यहाँ आके जॉब भी शुरू की ऑफ कोर्स, और साइड में आपको कोई ना कोई एक्स्ट्रा जॉब चाहिए होती है क्योंकि यहाँ खर्चे बहुत ही होते हैं। तो उसने खोली अपनी ज्वेलरी शॉप यहाँ पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके इंस्टा का लिंक दे दूंगी। तो उसने तो बेचारी ने मेरे को इसलिए दिए कि मैंने उसको बोला था कि मैं भी इंडिया जाऊँगी, तो मैं काफ़ी सारे फंक्शन और ये वो अटेंड करने वाली हूँ। तो उसने कहा कि मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है अभी एनिवर्सरी का। तो 1 नहीं 2 नहीं, उसने तो 3-3 4-4 दे दिए, बट इतने क्यूट दिए ना इसने। ये सारे उसकी शॉप में है, मतलब ऑनलाइन स्टोर है उसका। तो ये कान का और इतना क्यूट है, और साड़ी के साथ कितना अच्छा लगेगा। तुम मतलब सोचो जरा, देखो मुझ पे भी इतने अच्छे लगे, बड़ा अच्छा लग गया। हाँ, और जो सबसे क्यूट मुझे लगा, मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस ग्रीन रहती है हमेशा हर एक उसके लिए, पर ये नया है कुछ,
इसको देखेंगे हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब पता नहीं आप में से नेटफ्लिक्स पे अगर किसी ने ब्रिजिंगटन देखा है कि नहीं, तो उसमें बड़े वो चले हुए फेमस ये वाले नेक पीसेस डेंटी से, जो सारी वहाँ पे वो वाइकाउंटेंट्स और प्रिंसेसेस और ये वो सब पहनती है। तो प्रिंसेस पहनती है तो इतना क्यूट है ना, ये लग नहीं रहा क्यूट सा है। तो ये है मतलब कॉकटेल मॉकटेल टाइप ऑफ ड्रेस के लिए। आई डोंट नो, मुझे ड्रेसेस सोचनी पड़ेगी इन सब चीज़ों के साथ। इतना सारा उसने दे दिया ना, सोने पे सोना, सोने पे सोना। और एक ये दिया है इसने, उधर मेरे को लगता है वेदा का वो गिर गया। इस पे निशान से क्या पड़ी है, तो जल सा गया है। ड्रायर में तो है ना, मतलब ड्रायर में ड्राई किया ना। आजकल आपका हीरो मंडी इंस्पायर्ड। और पर इसमें वो सबसे अच्छा बताऊँ क्या लगा, एक तो चलो ये मल्टी कलर तो है ये, बट इसकी नग देख कितने अच्छे से सेट हुए हुए, मतलब इतने छोटे छोटे और इतने प्रिसाइसली सेट हुए। एंड ऑफ कोर्स इसकी स्टोर यहाँ ऑनलाइन है, तो आई गेस सिर्फ कनाडा और यूएस में ये भी कर रही है शिप, बट आई डोंट नो इंडिया करती कि नहीं, तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर, ना मैंने उससे पूछा, मतलब मैं आई एम नॉट अ वेरी गुड फ्रेंड आई गेस। तो ये वाला देखो, सो ब्यूटीफुल अगेन, मतलब ऐसे लग रहा है कि इसको ये मेरी दुकान है और मैं इसको ब्रांड कर रही हूँ, पर लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्यूट क्यूट स्टफ दिया है उसने मेरे को। और इसके साथ इसने एक मांग टिक कर दिया है। ये है जी हमारे लिए जो इन्होंने दिए हमें। बच्चे खुश हो गए। हाँ, मैं तो पूरी खुश हो गई, मैं तो 10 on 10 खुश होगी। वैसे भी देखो मैं गिफ्ट्स करा तो वैसे ही मना करती हूँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी और लाइबिलिटी हो जाती है लोगों के लिए। बट फिर अगर तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार आइटम मिल जाए, क्यों खुश नहीं होगे। तो मैं एवरी गर्ल्स ड्रीम इज ज्वेलरी आफ्टर ऑल आई गेस। और हमारी चुन्नू के लिए दिया है एक प्यारा सा ड्रेस, मौसी ने ड्रेस दिया है कि अभी इंडिया जाएगा चुन्नू, तो इसके लिए ड्रेस दिया और इसके साथ ही अंदर से वेरी क्यूट। एनीवे, इनमें से मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं पहन सकती, तो ये मैं अपने साथ इंडिया लेके जाने वाली हूँ। आप जब मैं इसे पहनूंगी तब आपने मुझे बताना है कि उसमें से उसने मुझे कौन सा दिया था। अभी आगे बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं, वो वहीं जाके पता लगेगा आप लोगों को, तो उनमें मैं इनको यूटिलाइज करने वाली हूँ। सो नहा धो के अब हम सब परिवार फ्रेश हो चुके हैं। इतनी धूल मिट्टी में थे हम लोग, उफ कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि थोड़ा जैसे डस्ट भी उड़ रहा था इतने टाइम से, जो चीज़ें हमने छुई नहीं थी। पर फिलहाल अब हमारा जो कुरियर करने वाला सामान है वो तो पैक हो चुका है, और हमने पता भी करवा दिया है कि कहाँ से हमने कुरियर करवाना है। और जिस दिन हम कुरियर करवाएंगे उस दिन मैं आपको बता दूंगी। वैसे वो है फर्स्ट फ्लाइट करके, अगर किसी ने यहाँ से सामान भेजना हो लाइक इन kgs, तो अच्छी डील है। और फिर आपको जब इंडिया पहुंचेगा तो कस्टम्स के थोड़े पैसे देने होते हैं। और अभी कोको भी अपना डिनर मांग रही है। वैसे यहाँ पे अब हो गए 7:30 पौने 8, तो सोच रही हूँ अपने लिए भी कुछ बना लेती, क्योंकि त्यागी जी तो अभी बाहर गए हैं थोड़े से काम के लिए। और धूल मिट्टी के बाद नहाओ ना, ऐसे लगता है कि आपकी एक लेयर निकल गई है, इतना मज़ा आता है ना, ऐसे लगता है कि स्किन खाल बदल दिया हमने अपनी। पर फिलहाल अभी एकदम फ्रेश मुझे फील हो रहा है, और मेरा मैगी खाने का मन कर रहा है, तो सोच रही हूँ एक बार ये सो जाए तो अपने लिए थोड़ी सी मैगी बनाऊंगी और फिर थोड़ा टीवी देखूंगी, क्योंकि इतना तो डिजर्व करती हूँ। इतना काम करने के बाद कमर दुखने लग गई है मेरी तो, अब जब से ये पैदा हुई है ना, और अब तो एक्सेस में। तो आई गेस क्यों लोग पहले कह रहे थे, वैसे मैंने इतना कुछ किया नहीं है, बट आई गेस बॉडी में चेंजेस तो आ ही जाते हैं एक बार बेबी होने के बाद, विच इज़ फाइन, एम्ब्रेस एवरीथिंग आई गेस। सो चलो फिलहाल के लिए अभी मैगी बना लेते हैं और इसको सुला लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अपनी वेजीज काट लिए, तो ये हम इसमें डाल देते हैं बटर में, फिर थोड़ी देर सौते होने देती हूँ। फिर हम अपना ये मैगी के मसाले का जो पेस्ट है वो डालेंगे, और मैं बनाने वाली हूँ खीरे वाली मैगी, जो रजत को पसंद है। सब्जियों से अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसमें ये डाल देती हूँ। इसमें मैगी मसाला डाल दिया है, अब इसको मिक्स करके पानी डाल देते हैं। पानी बॉईल आ गया है तो मैगी डाल देते हैं। आई गेस मेरा डिनर भी यही होने वाला है, तो 2 पैक। पीलर से पील करके मैंने इसमें खीरे डाल दिए। अब मैं अपनी मैगी ऑफ करके इसमें सिर्फ नमक डालूंगी एंड इट्स रेडी। मैंने इसमें जो एक एडिशनल इंग्रेडिएंट डाला है वो है सेसमी ऑयल, क्योंकि मेरे को नूडल्स सेसमी ऑयल के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, और ऊपर से थोड़े से सेसमी सीड। तो मेरी तो खीरा मैगी रेडी है, बट रजत को बहुत पसंद है ये, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई विद सम सेसमी ऑयल इन इट। खा के देखती कैसी, फिर मैं आपको बताऊंगी, रेकमेंड करूंगी बनानी चाहिए कि नहीं है। टाइम फॉर सम मैगी टेस्टिंग। ये तो मैंने कुछ अनोखा ही बना दिया, पर अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। आई गेस सेसमी ऑयल से काफ़ी फ़र्क पड़ा, और मैंने 3 हरी मिर्चें डाली थी। अगर आप लोगों को कोरियन पसंद है तो ये भी पसंद आएगा कॉम्बिनेशन। वेरी गुड। थोड़ा एंजॉय करते हैं इसे अब टीवी के साथ।
तो चलिए आज का ये व्लॉग यही एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो। आई नो इसमें इतना कुछ नहीं है और थोड़ा सा सैडनेस है, बट हम सैड को ओवर पावर नहीं होने देंगे एज ऑलवेज, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ होता रहता है। इट इज़ फाइन एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी आगे होगा अच्छा ही होगा। कभी कभी हमें नज़र नहीं आता जब वो उस टाइम हो रहा होता है, बट व्हेन यू लुक बैक अपॉन इट इट्स ऑलवेज फॉर गुड। तो मैं इसी नोट पे अपना ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई नो मैंने इस हफ्ते कुछ नहीं डाला क्योंकि मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एक के बाद एक ऐसी न्यूज़ आ रही थी जो मेरा शेयर करने का मन भी नहीं कर रहा था उस टाइम। मैंने आई नहीं हूँ, अगर थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा आई विल फील गुड अबाउट इट, और थोड़ा हल्का भी हो जाता है मन आपका। तो मैं बस उसी का वेट कर रही थी। नाउ आई एम बैक टू माई सेल्फ, जहाँ पे मैं हर एक उसको गुड आउटलुक के साथ देखना पसंद करती हूँ। वेदा अभी सो रही है, वेदा के डैडी भी सो रहे हैं, तो मैं भी अब सोने जाती हूँ। मिलेंगे आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू प्रे फॉर अस, ताकि हमारा काम अब जल्दी से जल्दी हो जाए और हम जल्द से जल्द अब इंडिया आ सके। सी यू सून, बाय।